क्वेश्चन नंबर 314 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रियनो स्पीसीज़। तो इन दो स्टेटमेंट जो है रियनो स्पीसीज़ से रिलेटेड है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ अ होम टू ऑल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रियनो। सेकेंड स्टेटमेंट है, ग्रेटर वन हॉर्न रियनो इज लिस्टेड एज वनरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मतलब दो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। यानी इंडिया में जो होता है सभी 5 टाइप का जो भी रियनो स्पीसीज होता है वो इंडिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 315 है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना आर। तो इसमें जो है जो यमुना का ट्रिब्यूटरी कौन सबको पता होगा, बेतवा, सेन भी है, केन भी है, कोसी नहीं है। कोसी जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 316 है, रामायण एंड मुदिवेत्तु आर द रिचुअल थिएटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि रामायण और मुदिवेत्तु जो है किस स्टेट का फेस्टिवल है। रामायण किस स्टेट का है, सॉरी रामन है, रम्मान एंड मुडियेत्तु। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल हिमालय एंड केरला। रम्मन है गढ़वाल केरला का। क्वेश्चन नंबर 317, डाइफथेरिया इज ये कौन सा डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ है या फंगल डिजीज है, या ऑप्शन नंबर ई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये डाइफथेरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 318, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है कंट्री आया 318 में ऑप्शन नंबर ए है। तो यानी डेनमार्क जो है टॉप किया है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 139। इंडिया का रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139, 139। क्वेश्चन नंबर 319 है, विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूबरक्यूलोसिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीबी इज नॉट क्यूरेबल। टीबी से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें ये बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है। टीबी इज फर्स्ट स्टेटमेंट है, टीबी इज नॉट क्यूरेबल, इट ओनली अफेक्ट द लंग्स, इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। टीबी को क्यूरेबल मतलब सही ठीक किया जा सकता है। बाकी दो स्टेटमेंट इज ओनली अफेक्ट द लंग्स, ये ओनली लंग्स को अफेक्ट करता है। इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज, ये भी सही है, ये सिर्फ एयरबॉर्न डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 320, और कौन से किस चीज़ लिए बना। पहला स्टेटमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ फर्गाइल इकोसिस्टम इन वेस्टर्न घाट, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन द एनसीआर, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 320 का सी, प्रिवेंटेशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जस्टिस केटी थॉमस कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, आंसर हो जाएगा प्रिवेंटेशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 321, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैनुअल स्कैवेंजिंग is in contravention with the fundamental right in India. Second statement is the employment of people as manual sovereign is banned in India. तो ये दोनों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ये 321 में हो जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इन कंट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट इन इंडिया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज म्यूचुअल स्कैवेंजर्स इज बैन इन इंडिया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 322 का क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज आई लॉन्च द कैच द रैन इनिशिएटिव। कैच द रैन जो इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मिनिस्ट्री, कैच द रैन जल शक्ति मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 323, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। यानी किस केस में
राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया? स्टेटमेंट फर्स्ट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जस्टिस के सी पुथ्थस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस के सी पुथ्थस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी जस्टिस के सी पुथ्थस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भी एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 324, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एंड indices आर नॉट रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एंड indices आर नॉट रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये है पहला स्टेटमेंट, पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पीरियोडिक लेबर फोर्स स्कर्वी। इन तीनों से कौन सा है जो रिलीज नहीं करता है? कौन? NSO। तो इसका आंसर हो जाएगा 324 का डी, नन ऑफ द अबव। यानी इसमें से तीनों में से ये कोई नहीं करता है, बाकी कोई जो करता है आप सर्च कर लीजिए कौन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 325, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तीन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऑर्गेनाइज करता है टूरिज्म, रिलीज करता है ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ऑप्शन आंसर हो जाएगा 50 ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो रिलीज करता है, कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है किन 2 कंट्री को कनेक्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी रसिया। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है जर्मनी और रसिया को कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। ऑप्शन है PM मुद्रा योजना, अमृत स्कीम, PM जन धन स्कीम, PM संवानिधि योजना। 327 का आंसर हो जाएगा डी, PM स्वनिधि, PM स्वनिधि। क्वेश्चन नंबर 320, हु रोड द मिलिट्री मैनुअल फैथुअल सॉरी फिर से क्वेश्चन सुनिए, हु रोड द मिलिट्री मैनुअल फैथुल मुजाहिदीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान। एंड मैनुअल फतुल मुजाहिदीन जो है टीपू सुल्तान लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 329, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? ऑप्शन है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इससे पहले कौन सा रिलीज कर रहा था? कोई ये ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मोशन कैन बी मूव ओनली द लोकसभा। इनसे कौन सा है जो सिर्फ लोकसभा में मूव किया जा सकता है? ओनली लोकसभा में। सेंसर मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3, यानी सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, धोलावीरा इज द फर्स्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज सॉरी फिर से स्टेटमेंट सुनिए, धोलावीरा इज द फर्स्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया टू बी इंक्लूड इन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेकेंड है, once the site is included in the World Heritage list, it cannot be delisted। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से एक बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 331 का ए, स्टेटमेंट 1, यानी सिर्फ एक ही सही है। धोलावीरा इज द फर्स्ट इंडस वैली साइट है इंडिया का
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। ये दो स्टेटमेंट। सेकेंड जो है, वंस द साइट इज इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इट कैन नॉट बी डिजिटलाइज, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ब्लैंक इज द हाइस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। माउंट ब्लैंक जो है किस माउंटेन रेंज का हाइस्ट पीक है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, एल्पस, एल्प्स 332 का माउंट ब्लैंक जो है एल्पस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 333, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग केसेज रिलेटेड टू द सेडिशन लॉ। इनमें से चार, इन जो नीचे जो भी केस है उसमें से कौन सा रिलेटेड है सेडिशन लॉ से? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन बी है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन सी है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन डी है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सेडिशन लॉ से रिलेटेड केसेज है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रपोज्ड इची टारगेट। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रपोज्ड एची टारगेट। इसका ऑप्शन है रोटरडम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर से क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रपोज एची, यानी एची टारगेट जो प्रपोज किया था वो कौन सा कन्वेंशन था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 335, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? आंसर बताइए। ये हो जाएगा इसका आंसर 11 जुलाई। विच अमॉन्ग द, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च करता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू हार्ट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद, ब्लू हार्ट कैंपेन जो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ। ऑप्शन सी चिल्ड्रेन एजुकेशन। ऑप्शन डी ब्लड डोनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ट्राइपैराइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी। विच, फिर से क्वेश्चन सुनिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ट्राइपैराइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ट्राइपैराइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ट्राइपैराइट यूनाइटेड एजेंसी ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 339 पे आ जाइए। ऑन विच रिवर ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम इज कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम जो है कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ब्लू नाइल, कांगो रिवर, जम्बेजी रिवर, अमेजन रिवर। 39 का ऑप्शन ए, ब्लू नाइल। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये नाइल नदी जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड जो है, ये किन दो रिवर के मिलने से बनती है? जो आप चाहे तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 340, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या, फिर से क्वेश्चन सुनिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को
इम्प्लीमेंट करता है, कौन सा मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट को कौन सा मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 341, हरिता धारा क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्राम लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मोनोकल्चर। ऑप्शन बी एन इनिशिएटिव फॉर रिजुवेशन ऑफ लैंड विच इज डिटरवाइड बाय आवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। और फीड सप्लीमेंट डेवलपमेंट टू कट डाउन मीथेन एमिशन, या ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो हरित धारा है ये फीड सप्लीमेंट डेवलपमेंट टू कट डाउन मीथेन एमिशन बाय कैटल। हरित धारा इज अ फीड सप्लीमेंट डेवलपमेंट टू कट डाउन मीथेन एमिशन बाय कैटल। क्वेश्चन नंबर 342 है, एक्यूट इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम्स यानी EAES कॉज्ड बाय एक्यूट इंसेफेलोपैथी सिंड्रोम किससे होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या फंगस से होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, वायरस है। एक्यूट इंसेफेलोपैथो सिंड्रोम ये वायरस। 343, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप इज अ पार्ट ऑफ ESA ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड इसरो। तो ये दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ये पार्ट ऑफ ESA ग्रेट नहीं है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये नासा का और इसरो का ज्वाइंट, नासा का तो होगा, इसरो इसमें इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 344, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ सबमिट टू द इंडियन ओशन कमीशन एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। पहला 344 क्वेश्चन नंबर 344 का पहला स्टेटमेंट है, इंडिया वाज एडमिटेड टू द इंडियन ओशन कमीशन एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। स्टेटमेंट 2 है, थ्रू सागर इंडिया सीक अ डीपेन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स। तो 344 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया वाज एडमिटेड टू द इंडियन ओशन कमीशन एज एन ऑब्जर्वर मेंबर थ्रू सागर इंडिया सीक टू डीपेन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 345 है, नेशनल अवार्ड विनर आर्टिशियन वीवर बी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद वीविंग विच ट्रेडिशनल साड़ी। नेशनल अवार्ड विनर जो आर्टिशियन वीवर बी कृष्णमूर्ति जो है एसोसिएटेड विद वीविंग ऑफ विच ट्रेडिशनल साड़ी। फिर से क्वेश्चन सुनिए, नेशनल अवार्ड विनर आर्टिशियन वीवर बी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद वीविंग ऑफ विच ट्रेडिशनल साड़ी। 345 का बी, कंजीव। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कंजीवारम सिल्क। क्वेश्चन नंबर 346, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ फुल्ली ऑन्ड सब्सिडी ऑफ द RBI। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 346 का, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द RBI। सेकेंड स्टेटमेंट है, द DICGC provides insurance cover to only Indian banks। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ओनली वन स्टेटमेंट जो है सही है, बाकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ द RBI। ये जो फुल्ली ऑन है RBI का है, कौन कौन सा?
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC है, ये फुल्ली ऑन बाय RBI। क्वेश्चन नंबर 347, with reference to the gross environment product GEP, consider the following statement। जी ग्रॉस इन्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 347 पढ़ रहा हूँ। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है के रिगार्डिंग जो जो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द GEP का मतलब ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस वैल्यू दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड द फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है GEP इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 347 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही वालों की मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द GEP इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है GEP इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट GEP के रिगार्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 348, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन टाइप्स हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीथनिंग रूट्स ऑफ निमोटोफोरस निमाटोफोरस। क्वेश्चन नंबर 348 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन टाइप्स हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स और निमाटोफोरस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन है जीरोफाइट्स, एल्पाइन, मैंग्रोव्स, एवरग्रीन ट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैंग्रोव्स। क्वेश्चन नंबर 349, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स थ्रू द हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्म्स थ्रू द हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ऑप्शन है PM कुसुम, ऑप्शन बी है निर्विक स्कीम, ऑप्शन सी है SERB सर्व पावर स्कीम, ऑप्शन डी है शाहकार मित्र स्कीम या ऑप्शन ई। तो 349 में इसका आंसर हो जाएगा ए, PM कुसुम। विच, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स थ्रू हार्नेसिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटी, PM कुसुम। क्वेश्चन नंबर 350 है फ्लैट करेंसी हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट appropriately describe it। क्वेश्चन नंबर 350 है फाइट करेंसी हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब इट। यानी फाइट करेंसी को ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए है इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन बी है फॉरेंसिक रिजर्व विद IMF, कमोडिटी मनी और क्वार्टर रिजर्व विद IMF। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 351 है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाज लॉन्च एट द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस jointly। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हैज लॉन्च्ड एट द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस joint by। तो इसका ऑप्शन है इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जर्मनी, इंडिया एंड इटली। 351 का आंसर हो जाएगा ए, इंडिया एंड जापान। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाज लॉन्च्ड एट द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये इंडिया और जापान के साथ मिलकर ये लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 352, ज्वाइंट comprehensive plan of action JCPOA is agreement between Iran and 6 countries. It is related which of the following। ये ज्वाइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये जो है एग्रीमेंट है ईरान और 6 कंट्रीज़ के बीच, और ये जो एग्रीमेंट है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिलिट्री सीज फायर,
ऑप्शन सी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस डी ऑप्शन डी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और या ऑप्शन ए। तो 352 का आंसर हो जाएगा ए एग्रीकल्चर। ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और 6 कंट्री के बीच का एग्रीमेंट है और ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। 352 का एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 352 ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ईरान और 6 कंट्री के बीच का है, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, नॉट एग्रीकल्चर। आप ये सही कर लीजिए। 352 का आंसर है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 353, द नोडल एजेंसी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्वतमाला स्कीम। ये पर्वतमाला स्कीम जो है कौन सा नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रहा है? ऑप्शन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म्स, या ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पर्वतमाला स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हिमालयस। वैल्यू of question number 354, Blue Dot Network Initiative is an initiative led by which of the following countries? Blue Dot Network Initiative जो है कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? ऑप्शन ए US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी US, जापान, UK, सी जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA एंड जापान। 354, तो ये जब ऑप्शन ए उसका आंसर है, US, जापान। क्वाड कंट्री में से इंडिया को हटा दीजिए तो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 355, द 6x6x6 स्ट्रैटेजी एसोसिएटेड विच ब्लड डिजीज़। 6x6x स्ट्रैटेजी जो है कौन से ब्लड डिजीज से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, एनीमिया, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनीमिया। 6x6x ये स्ट्रैटेजी है एनीमिया से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 356, द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट religious guarantees a negative liberty, which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. Which of the following provision granted this article? क्वेश्चन फिर से एक बार और सुनिए। द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजियस गारंटी a negative liberty, which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. ये कौन से आर्टिकल में का प्रोविज़न है? आर्टिकल 26 क्लॉज 1, आर्टिकल 28 क्लॉज 1, आर्टिकल 25 क्लॉज 1, आर्टिकल 27 क्लॉज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 25(1) का। क्वेश्चन नंबर है 357, द पंचशील एग्रीमेंट सेव एज द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन विच टू कंट्रीज। पंचशील एग्रीमेंट किन दो कंट्री के बीच का रिलेशन सर्व कर रहा है? तो ऑप्शन ए है इंडिया चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी है चाइना एंड पाकिस्तान। 357, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंडिया और चाइना। पंचशील एग्रीमेंट ये इंडिया और चाइना के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 350, क्वेश्चन नंबर 358, द 2022 विंटर ओलंपिक कहाँ हेल्ड हुआ? विंटर ओलंपिक, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 359, द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के न्यू चेयरपर्सन कौन है? तो इस हो जाएगा आंसर जगदीश कुमार। 359 जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 360, सेहत इनिशिएटिव हैज़ बीन इन द न्यूज़, इट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सेहत मिनिस्ट्री है, कौन सा मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है?
360. Sehat initiative has been in the news. It is being released. Which following ministries? मिनिस्ट्री ऑफ सेहत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। सेहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने का है। क्वेश्चन नंबर 361. विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड्स एंड रेल ट्रैक्स? Which country? Question number 361. Which country has created the world first dual mode vehicle DMV? कौन से कंट्री में रहेगा? ऑप्शन ए चाइना, बी रशिया, सी जापान या फिर इटली, या इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी जापान। क्वेश्चन नंबर 360. इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च्ड बाय द सुपर ऐप क्रिप्टोवायर। इंडिया का जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, इसका आंसर हो जाएगा ए IC15। सॉरी 62, ठीक है, वो IC51 ही होगा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है IC15। क्वेश्चन नंबर 363. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? Which of the following organization publish the corruption perception index? ऑक्सफैम इंटरनेशनल या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 354. रिसेंटली डिस्कवर्ड गंदोरमा करलेशना इज a न्यूज़ स्पीसीज इन केरला। रिसेंट क्वेश्चन नंबर 64 364 फिर से सुनिए। रिसेंटली डिस्कवर्ड गंदोरमा केरलांस इज a न्यू स्पीसीज इन केरला। इट बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ये गुंडामन केरलांस, ये एक न्यू स्पीसीज है जो केरला में डिस्कवर हुआ है। ये कौन से ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में बिलोंग करता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। 364 ऑप्शन सी फंगी। गंडोरमा करलेंसना ये फंगी है जो केरला में डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 365. द सारथी ऐप रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू। ये सारथी ऐप किससे रिलेटेड है? ओल्ड एज पेंशन से या फिर वुमेन प्रोटेक्शन से, सिक्योरिटीज मार्केट से या चाइल्ड डेवलपमेंट से? तो इसका आंसर हो जाएगा 365 का सी सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी सारथी सिक्योरिटी मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 is released by which of the following? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ये कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ऑप्शन ई 366 का सी हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स जो है वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. द हैदराबाद डिक्लेरेशन ये हैदराबाद डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? सिविलियन पॉलिसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस या एग्रीकल्चर? 367 का सी किर्गिजिस्तान। सॉरी 367 का ना 367 का सी हो जाएगा ई गवर्नेंस। हैदराबाद डिक्लेरेशन जो है ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368. द गेटवे टू हेल कहाँ है? ऑप्शन ए अजरबैजान, इराक, किर्गिजिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान में गेटवे टू हेल तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 369.
Which of the following not an Indian government initiative related to overseas Indians? तो yes, which of the following is not an Indian government initiative related to overseas Indian? ऑप्शन हो जाएगा प्रवासी कुशल विकास योजना, वज्र, स्ट्राइव, नॉन इंडिया प्रोग्राम। ऑप्शन ए है प्रवासी कुशल विकास योजना, ऑप्शन बी है वज्र, ऑप्शन सी है स्ट्राइव, ऑप्शन डी है नो इंडिया प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा सी स्ट्राइव। इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओवरसीज इंडिया कौन नहीं है इसमें से? स्ट्राइव नहीं है, बाकी सब है। प्रवासी कौशल विकास योजना भी है, वज्रा भी है, स्नो इंडिया प्रोग्राम भी है। क्वेश्चन नंबर 370, द वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग एट होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर, बक्सर। होमी भाभा सेंटर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कहाँ इनोग्रेट किया गया है? जो वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लेबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग के लिए होगा वो इनोग्रेट किया गया है ए मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 371, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैज़ बीन इंक्लूड इन द रामायण सर्किट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम एंड इन द प्रसाद स्कीम। क्वेश्चन नंबर 371, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम डैम नहीं है, धाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग धाम हैज़ बीन इंक्लूड इन द रामायण सर्किट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम एंड इन द प्रसाद स्कीम। इसका आंसर हो जाएगा बी पुनौरा धाम। ठीक है, रामायण सर्किट, स्वदेश दर्शन स्कीम एंड इन द प्रसाद स्कीम, पुनौरा धाम। क्वेश्चन नंबर 317, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2021 हेल्थ इंडेक्स बिहार स्टैंड्स एट। नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स किया 2021 में रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग बिहार का पोजीशन क्या है? ऑप्शन ए 10th रैंक, 18th रैंक, 22 रैंक, 24th रैंक। बी 18th रैंक, 18वां रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 373, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द नटखट साइंस लैब इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ओपन इट्स फर्स्ट लैब। नटखट साइंस लैब पटना बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया जो फर्स्ट लैब होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 released by Niti Aayog, which state has been ranked the poorest? Question number 374, according to multi-dimensional poverty index 2021 released by Niti Aayog, which state है poorest? इसमें से खराब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया 2021 में। इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा? बिहार का ही होगा। डी सही है, बिहार का ही है। और इसमें बिहार का रैंक है 51.6 या 9 है कि एक, और सबसे अच्छा रैंक मतलब स्कोर है केरला का। क्वेश्चन नंबर 375, एक्वामेशन हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट appropriately describe it? Option A, flameless cremations. Option B, growing plants by only using water, growing fisheries on farms, extracting water from celestial bodies, none of the above या more than one of the above, यानी ऑप्शन E। क्वेश्चन एक बार रिपीट पढ़ता हूँ, एक्वामेशन हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब इट? एक्वामेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लेमलेस, ऑप्शन बी ग्रोइंग प्लांट्स बाय ओनली यूजिंग वाटर, ग्रोइंग फिशरीज ऑन फार्म्स, एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। 325 का ए हो जाएगा फ्लेमलेस क्रीमेशन। 326, द हदिया केस जजमेंट 2017 इज रिलीज टू। हदिया केस जजमेंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए
राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट। 326 का ए, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। हडिया केस जजमेंट 2017 जो रिलेटेड है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। क्वेश्चन नंबर 327 है द कचाथेवु कचाथेवु आइलैंड कहाँ पर है? कचाथेवु आइलैंड को इसका आंसर हो जाए अब कहाँ पर है? ऑप्शन है गल्फ ऑफ खंबात, ऑप्शन बी है अरेबियन सी, ऑप्शन सी है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी है पाल्क स्ट्रेट। आंसर हो जाएगा डी यानी पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 378 द नगाद पेलगी खोरलो इज द हाई सिविलियन फॉलोइंग कंट्री। ये जो अवार्ड है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और ये अवार्ड है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 378 क्वेश्चन 329 ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन recently in the news. It is bilateral partnership of India with which of the following countries? 379 का A डेनमार्क। Green strategic partnership has been recently in the news. Green strategic partnership has been recently in the news. It is bilateral partnership India which of the following? यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है एक बायलैटरल पार्टनरशिप है। इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है? ए तो ये डेनमार्क के साथ का है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और डेनमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 300 ठीक है। क्वेश्चन 380 द विहंगम प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू विहंगम प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए प्रमोट ऑनलाइन कोर्सेज इन द ऑप्शन ए है प्रमोट ऑनलाइन कोर्सेज इन द एजुकेशन सेक्टर, ऑप्शन बी अंडरटेक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन सी प्रमोट द यूज ऑफ ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो ऑफ मैनिंग एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये विहंगम जो है रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो ऑफ मैनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। विहंगम रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 381 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम एशियाज फर्स्ट फेस्टिवल टू अचीव रिकॉग्निशन एज द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर 381 which of the following has recently become Asia first festival to achieve recognition as UNESCO intangible culture heritage of humanity। तो दुर्गा पूजा यूनेस्को ने ऐसा फर्स्ट फेस्टिवल अचीव जो यूनेस्को ने अपने कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रिकॉग्नाइज किया। दुर्गा पूजा, बी छठ पूजा, सी थाईपुष्मा फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल में जो आता है उसका। द समीक्षा प्लेटफॉर्म इज ऑप्शन समीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है अ प्लेटफॉर्म्स टू ऑफर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन बी है वन स्टॉप एक्सेस टू एल्डरली कैन केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी है टू ट्रैक एंड मॉनिटर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट parent due to the coronavirus, option D है pooling the knowledge and experience of organization engaged in small and medium enterprises, D
तो इसका हो जाएगा डी, पुलिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यही समीक्षा जो है एक पुलिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 383, स्माइल स्कीम इज फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। स्माइल स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेटेड किया है? मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या ऑप्शन ए। ये सो है स्माइल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 384, according to the National State of Forest Report 2021, which state has the largest forest cover in the country areas wise? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का है, इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एरिया वाइज किया दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश होगा, है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 385, द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ऑप्शन ए WHO, या ऑप्शन बी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर, या ऑप्शन सी यूनिसेफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थुंगर हेल्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जॉन्स हॉपकिंस सेंटर रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386, द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ऑप्शन बी वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ऑप्शन सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑप्शन ए वर्ल्ड इनइक्वालिटी। तो ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है तो पब्लिश भी करता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, क्वेश्चन नंबर 387, द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। वर्ल्ड प्रोग्राम एक्शन जो होता है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू इनहांस डिसेबिलिटी प्रिवेंटेशन, ऑप्शन बी स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ malnourished पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू इनहांस डिसेबिलिटी प्रिवेंटेशन। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन का ये इससे रिलेटेड है, किससे? ऑप्शन ए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू इनहांस डिसेबिलिटी प्रिवेंटेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ग्लोबल स्ट्रेटजी टू इनहांस डिसेबिलिटी प्रिवेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 388 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम द लिथियम ट्रायंगल। कौन सा कंट्री लिथियम ट्रायंगल है का फॉर्म करता है? ऑप्शन ए चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, या ऑप्शन बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ऑप्शन सी म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ऑप्शन डी कनाडा, US, मैक्सिको, या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा चाहे ऑप्शन ए चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन 318, विच सिटी ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिटी ऑफ द कंट्री। बिहार का कौन सा सिटी है जो हमारे देश इंडिया का फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना? 389 बी राजगीर, फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया राजगीर। विच साइंटिस्ट ऑफ बिहार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 390, विच साइंटिस्ट ऑफ बिहार अलॉन्ग विद हिज टीम इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी ऑफ आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। बिहार का किस साइंटिस्ट ने
जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया वो उज्ज्वल वर्मा, जो उज्ज्वल वर्मा कहाँ का है? बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 391, विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी? बिहार का कौन सा सिटी है जो फ्री गार्बेज सिटी बन गया है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है सुपौल, ऑप्शन डी है मधुबनी। 391 का सी, ये सुपौल फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी बन गया, सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट फर्स्ट इथेनॉल फैक्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड? फर्स्ट इथेनॉल फैक्ट्री स्टार्ट किया गया बिहार में कहाँ है? 392 का आंसर है डी, भोजपुर। फर्स्ट इथेनॉल फैक्ट्री भोजपुर में बनाया गया। 393, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक फर्स्ट इन डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी में कौन सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप किया है? 393, इसका आंसर है डी, मतलब मधुबनी। डिजिटल लिटरेसी में मधुबनी टॉप किया है बिहार में। 394, क्वेश्चन नंबर 300, विच स्टेट इज़ द लोवेस्ट रैंक इन द बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स? विच स्टेट इज एट द लोएस्ट रैंक इन द बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स? 394 क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लोएस्ट रैंक इन द बेसलाइन लिटरेसी इंडेक्स? उड़ीसा या राजस्थान या फिर बिहार या फिर छत्तीसगढ़, या ऑप्शन ई। 394 का ऑप्शन सी, बिहार, लोएस्ट रैंक इन द बेसलाइन लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 395, द यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च हैज़ conferred the Quality Achievement Award 2020 which University of Bihar? Question number 395, the European Society for Quality Research for conferred the Quality Achievement Award which university? बिहार के किस यूनिवर्सिटी को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 में दिया गया है? तो 395 का ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। Question number 396, which state of India has decided to conduct the case? Sorry. Question number 396 है, which state of India has decided to conduct the caste census after 90 years? 90 साल के बाद इंडिया किस स्टेट ने कास्ट सेंसस करेगा? 396 का बी आंसर, बिहार करेगा। डिसाइड किया कि बिहार करेगा। 397, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज a new action plan for chromium potassium mining? Which क्वेश्चन नंबर 397 है, which state government proposed a new action plan to chromium potassium mining? किस स्टेट? ये तो बिहार होना चाहिए। 397 का डी, बिहार को ही, ठीक है। 397, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज अ न्यू एक्शन प्लान फॉर क्रोमियम पोटेशियम माइनिंग? ये बिहार को परमिशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 398, बिहार फर्स्ट मॉडल फॉर फ्लोरिकल्चर इन सेंटर इज बीइंग बिल्ट? बिहार, क्वेश्चन नंबर 398 है, बिहार फर्स्ट मॉडल फॉर फ्लोरिकल्चर सेंटर, यानी फर्स्ट मॉडल फॉर फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बिल्ड किया गया? ऑप्शन ए है गया, पटना, वैशाली, नालंदा, या ऑप्शन ई 398 का डी, एंड नालंदा में फर्स्ट फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में बिल्ड किया जाएगा। 399, अंडर द इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन रैंक फर्स्ट फॉर ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट? क्वेश्चन नंबर 399 है, अंडर द इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन रैंक फर्स्ट फॉर ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट? यानी कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस किया, जो रैंक फर्स्ट आया? 399 का सी, यानी खगड़िया। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में खगड़िया बिहार में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पोजीशन आया। क्वेश्चन नंबर 400, द प्रोग्राम कोई, ये प्रोग्राम है कोई बच्चा अच्छा, कोई बच्चा पीछे ना ही माता भी छूटे नहीं, क्या है प्रोग्राम का नाम है?
कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। ये प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है, किससे एसोसिएटेड है? एक बार और पढ़ लीजिए उस प्रोग्राम का नाम। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। अच्छा, ये प्रोग्राम का नाम है कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। तो ये है 400 का हो जाएगा सी। मतलब अक्सर अंचल स्कीम, ये जो है ये प्रोग्राम है किसका है? अच्छा, अक्षर अंचल स्कीम से एसोसिएटेड है। कोई बच्चा पीछे छूटे नहीं, माता भी छूटे नहीं, अक्षर अंचल स्कीम। क्वेश्चन नंबर 401, विच इकोनॉमिस्ट फ्रॉम बिहार हैज़ बीन posthumously conferred with the पद्मश्री अवार्ड? बिहार का कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसको पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया जाएगा या दिया गया? 401 का सी, डॉक्टर साहिबाल गुप्ता। साहिबाल गुप्ता को, वो कौन है, इकोनॉमिस्ट है बिहार का, दिया गया।